इनको इतना दिक्कत था मनरेगा से, इतनी ज़्यादा इन्होंने विकास 15 साल 13 साल में किया था, तो मनरेगा बंद करना चाहिए था। इससे बढ़कर कोई योजना लाना चाहिए था। इन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम बदल दिया। नोटबंदी की बात हो या फिर आप पिछले दिनों देखा होगा आपने कृषि बिल, कृषि कानून, काले कानून बनाकर उन लोगों ने वापस लिया। उसी प्रकार से आज ये समझ नहीं पा रहे कि मनरेगा पर हमला से कितना बड़ा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाले हैं। 100 दिन का रोजगार का जो कांग्रेस का देन था उसको इन लोगों ने हटाकर जी राम जी ला दिया है, जो बहुत ही चिंता के विषय की बात है। केंद्र सरकार मानती है कि उनके द्वारा चलाए गए इस स्कीम में, संविधान में दिए गए अधिकारों में बेईमानी हो रही है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार। जहां मांग आधारित काम मिला करता था, वहां अब इसको योजना आधारित काम बना करके सब कुछ दिल्ली में निर्धारित करने का जो निर्णय लिया है, हम उसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। जोहार, नमस्कार। मैं प्रियंका, न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम राजधानी रांची के नागा बाबा खटाल यानी कि जहाँ धरना स्थल है वहाँ पहुँचे और आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम नेता और विधायक आज पद यात्रा करते हुए हैं, यहाँ पे धरना देने आए हुए हैं। बता दें मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर के आज यहाँ पे 1 दिवसीय धरना देने पहुँचे हैं। तमाम लोग जो है आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्यों आप लोग रैली निकाले आज? आप लोग को क्या दिक्कत है इस नाम से? बहुत इसमें दिक्कत है क्योंकि ये महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, उस नाम से हम लोग सम्मान करते हैं। और ये जो 100 दिन का रोजगार का जो कांग्रेस का देन था उसको इन लोगों ने हटाकर जी राम जी ला दिया है, जो बहुत ही चिंता के विषय की बात है। इसी का विरोध में हम लोग आज पूरा कांग्रेस जन। तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये मांग वापस हो, ये जो कानून लाया है इसमें वापस किया जाए और संशोधन किया जाए। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि जो नाम है हमें नाम से दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विरोध आज कर रहे हैं तमाम नेता और मंत्री भी अंदर में जो है अपना अभी बहुत सारे अपनी बातों को रख रहे हैं। आइए हम उनसे भी बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। नोटबंदी की बात हो या फिर आप पिछले दिनों देखा होगा आपने कृषि बिल, कृषि कानून, काले कानून बनाकर उन लोगों ने वापस लिया। उसी प्रकार से आज ये समझ नहीं पा रहे कि मनरेगा पर हमला से कितना बड़ा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाले हैं। कांग्रेस इस लड़ाई में अपना मोर्चा संभाल चुकी है और जब तक केंद्र सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती हम संघर्ष करेंगे। आप लोगों ने ग्रामीण स्तर पर जाकर के मुआयना किया, गाँव में मजदूरों की समस्याओं पर देखा कि क्या प्रॉब्लम वाकई में हो सकती है, महात्मा गांधी के नाम से समस्या हटाए जाने के नाम से समस्या। देखिए, आपको समझना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने बच्चों को बड़ा करता है, वो बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए उसकी समस्या हमेशा उस माँ बाप को पता रहती है। और मनरेगा कानून यूपीए की देन थी, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की देन थी, सोनिया गांधी जी की देन थी। और अभी जो उन्होंने बदलाव किया है, हम जान रहे हैं कि उसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं। हम जान रहे हैं कि लोगों को जो गारंटी रोजगार थी उसमें छल किया गया है। और सबसे बड़ी बात, हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता को अपमानित करने का काम किया। आज वो तमाम काम बीजेपी कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे जो देश के आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए जो शहीद हुए थे लोग, उनको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग सब बापू के नेतृत्व में लड़ाई लड़े। आज बापू का नाम बदल के इन्होंने बताया है कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं था। ये वही पार्टी है जिसने 75 साल तक अपने कार्यालय में राष्ट्रध्वज नहीं फहराया। ये वही पार्टी है जिसने राष्ट्रगान का विरोध किया। ये वही पार्टी है जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया। और हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की योजना मनरेगा का विरोध करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने सदन में बोला था कि ये कांग्रेस की विफलताओं का धरोहर है। आज 75 साल की आज़ादी के बाद भी लोगों को गड्ढे खोदने पड़ रहे। तो इनको इतना दिक्कत था मनरेगा से, इतनी ज़्यादा इन्होंने विकास 15 साल 13 साल में किया था, तो मनरेगा बंद करना चाहिए था। इससे बढ़कर कोई योजना लाना चाहिए था। इन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम बदल दिया।
मनरेगा को बंद नहीं किया और राष्ट्रपिता का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक सजग राजनीतिक विपक्ष है। महात्मा गांधी जी के विचारों से आखिर इतनी चिढ़ क्यों? विडंबना ये है कि ये नारों के सहारे देश को चलाना चाहते हैं, जबकि यहाँ के मजदूरों को, किसानों को काम का अधिकार चाहिए और वो अधिकार कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देने का काम किया था। वो नरेगा जिसने कोविड जैसे मुश्किल वक्त में यहाँ के मजदूर और किसानों को काम देने का काम किया, आज उस पर कुठाराघात किया गया और संघीय शासन व्यवस्था पे जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें, केंद्रांश और राज्य सरकार राज्यांश दे करके मजदूरों को अधिकार देने का काम करती थी, उन अधिकारों पर भी कुठाराघात किया गया और राज्य की अर्थव्यवस्था को कुचलने का निर्णय लिया गया। जहां मांग आधारित काम मिला करता था, वहां अब इसको योजना आधारित काम बना करके सब कुछ दिल्ली में निर्धारित करने का जो निर्णय लिया है, हम उसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और कांग्रेस ने ऐलान किया है कि हम सड़क से लेकर के सदन तक तब तक संघर्ष करेंगे जब तक मनरेगा की पुनर्बहाली नहीं हो जाती। भाई हाँ, झारखंड में भ्रष्टाचार था तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, ऐसा नहीं है। ये बहाना करके ये लोग विचारधारा को मिटाना चाहते हैं। पहले इन्होंने गांधी जी को अपने विचारधारा से प्रभावित लोगों के द्वारा उनकी हत्या करवाई, अब उनके विचारों की हत्या करना चाहते हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थक, देश की जनता इनके इस दलील से सहमत नहीं है। हम फिर से वही व्यवस्था चाहते हैं जहां हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को गांव में काम मिला करे, न कि दिल्ली के वातानुकूलित कमरे में उनके काम का निर्धारण हो। मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा था, ये बीजेपी का एक एजेंडा है, उनका कहना है। इसके लिए आप लोगों को क्या दुख है? ये महात्मा गांधी के नाम पर थी योजना इसलिए, या फिर आप लोगों को इसका जो एक्ट है, एक्ट के तहत गरीबों को छला जाएगा, मजदूरों के साथ नाइंसाफी होगा, इसका दुख है क्या? तीनों प्रश्नों का मैं जवाब दे देता हूँ। पहला नंबर, 11 साल से केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कोई करप्शन है मनरेगा में तो ये किसकी जिम्मेदारी है? भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी। दूसरा, आपने कहा नाम से कोई नफरत नहीं, नाम से नफरत इनको है। बापू से, बाबा साहेब के विचारों से इन्हें नफरत है। हमें तो राम जी के आदर्श पर चलने की प्रेरणा देते हैं, हम उनके नाम पर राजनीति नहीं करते। 2 हो गया। तीसरा हो गया कि वो कानून जो पिछले 2011 से करोड़ों लोगों के जीविका का साधन बना है, उस योजना को समाप्त करने की ये साजिश नहीं है तो और क्या है? तो इस साजिश के खिलाफ हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार है तो इसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की है। इसका मतलब केंद्र सरकार मानती है कि उनके द्वारा चलाए गए इस स्कीम में, संविधान में दिए गए अधिकारों में बेईमानी हो रही है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार। देश की जो हालात है और भारतीय जनता पार्टी को जो सरकार है, लगातार जो है इस देश को अपमानित करने का काम कर रहा है और देश को 2 टुकड़े में बांटना चाहती है। महात्मा गांधी जी को अलग नज़रिए से देख रही है, तो वहीं धर्म को इसमें महात्मा गांधी जी से जोड़ा जा रहा है। महात्मा गांधी जी देश के राष्ट्रपिता हैं, वो बापू के नाम से जाने जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि देश के आज़ादी होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस देश को संवारने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकास को ऊपर ले जाने के लिए विभिन्न तरह की योजना चलाया। उसी में मनरेगा एक योजना जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस देश के अंदर में लाने का काम किया। इस विश्वास के साथ लाने का काम किया था कि देश में जो मजदूर क्लास के लोग हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, उनको जो है रोजगार की व्यवस्था हो, रोजगार करके अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके पास न कोई नीयत है, न कोई नीति है, न नया कोई कंसेप्ट है और कांग्रेस पार्टी के जो चलाए जा रहे योजना को सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है। इस तरह के दोगली राजनीति भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आज धरना के माध्यम से, पद यात्रा के माध्यम से
राजपाल भवन तक जो पद यात्रा कर कर इस देश की आवाज़ को पहुंचाने का काम किया है, ये आप देख सकते हैं। ये जन सैलाब जो हजारों लाखों के लोग आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। हम सभी लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मनरेगा योजना को फिर से लागू करना होगा। ये संकल्प के साथ हम लोग आए। मेरा नाम लाल सूरज है, कांग्रेस पार्टी पाकी विधानसभा के प्रत्याशी रह चुका हूँ।